आजकल के पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ाई ज्यादा कर लेते हैं तो उनको धार्मिक बातें फालतू लगती हैं, लेकिन हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वो सब वैज्ञानिक आधार पर टिके हुए हैं। बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। पहले तो मैं उन शास्त्रों की प्रामाणिकता आपके सामने रख दूं ताकि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उस पर आप विश्वास कर पाओगे। हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, उसके छोटे छोटे मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोग पढ़ते हैं विज्ञान में कि एरोप्लेन की खोज की राइट्स बंधुओं ने, है ना, ये आप पढ़ते हैं और यही मानते हैं कि एरोप्लेन राइट्स बंधुओं ने बनाया। आप कभी रामचरितमानस जी पढ़ करके देखना, त्रेता युग की वो घटना, और वो लिखी उससे भी पहले, वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण तो बहुत पहले लिख ली थी, तो उसमें भी ये प्रमाण आता है कि जो राम जी हैं वो पुष्पक विमान में उड़ा करते थे। मतलब हमारे यहाँ एरोप्लेन उस टाइम का है, और राइट्स बंधुओं ने जो एरोप्लेन बनाया ना, उसकी एक लिमिटेशन थी कि पैसेंजर इतने ही होंगे या फिर उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा तो वो चलेगा। लेकिन हमारे पास जो एरोप्लेन था, पुष्पक विमान का जो वर्णन आता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, जितने पैसेंजर बढ़ते उनका आकार भी बढ़ता जाता और फ्यूल डालने की जरूरत नहीं, बस वो मंत्र शक्ति से ही उड़ान भर लेता था। तो विचार करना उस समय हमारा साइंस कितना ज्यादा समृद्ध था। दूसरी बात, आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि परमाणु विज्ञान की खोज किसने की? फादर ऑफ एटम किसको कहते हैं? डाल्टन, है ना? सर डाल्टन को द फादर्स ऑफ एटम कहते हैं। अब सर डाल्टन की एक फेमस जो पुस्तक है द डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, आप उसको पढ़ करके देखना। उस बुक में उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा कि मैंने परमाणु विज्ञान का जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है उसका मूल जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है, वो भारत के पुराण है। मैंने भारत में जो पुराण है उनको पढ़ करके ही मेरी पुस्तक को लिखा है। मतलब कि सर डाल्टन को हम फादर ऑफ एटम कहते हैं, लेकिन सर डाल्टन ने भी जो एटम का जो ज्ञान है वो हमारे भारत के पुराणों से प्राप्त किया है। मतलब विचार कीजिए कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो कितने ज्यादा समृद्ध हैं। दूसरा, नासा धरती से सूर्य की दूरी जो बताता है, वही दूरी आप हनुमान चालीसा कभी पढ़ेंगे तो उसमें आता है। मेरे भाई बहनों, जब सूर्य नारायण भगवान के पास बालाजी महाराज गए तो ये स्पष्ट लिखा है 100 योजन की दूरी पार करके और बालाजी महाराज पहुंच गए सूर्य नारायण भगवान के पास। सत्य योजन, ये स्पष्ट लिखा है ये शब्द मेरे भाई बहनों। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। तो ये नासा तो आज बता रहा है दूरी, लेकिन यही दूरी मेरे भाई बहनों जब तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की तो वो पहले ही बता दी थी। उस समय, आज तो उपकरण है, आजकल तो मशीनें हैं जिससे पता चल जाए, लेकिन उस समय ऐसा कोई मशीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, बहुत वैज्ञानिक हैं। आज अगर ये कहें विदेश वाले, ये माने कि हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हम लोग बड़ी बड़ी सर्जरियां करते हैं, लेकिन आप हमारे शास्त्र पढ़ करके देखो, बोले बाबा कितने बड़े सर्जन थे, उन्होंने इंसान के शरीर पे हाथी का मुख लगा दिया। बोलो इतना बड़ा ट्रांसप्लांट आज तक किसी का हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अगर आप ये विचार करते हैं कि चांद पर अमेरिका ने जाने की खोज कर ली, चांद पर जाने की खोज भले उन्होंने की, लेकिन आप विचार कीजिए कि धरती पर से चांद की दूरी कितनी है, ये किसने बताया था? गिनती तो सिर्फ 9 तक अटक गई थी। फिर भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव के आर्यभट्ट अगर नहीं होते तो वो जीरो कभी मिलता नहीं, और जीरो नहीं मिलता तो गणित का कोई भी काम होता नहीं, और गणित नहीं होती तो धरती पर से चांद की दूरी कितनी है ये कौन बताता? तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और हमारा जो शास्त्र है अगर आप इसको गहराई से पढ़ के देखिए तो आपको विज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी चीजें इसमें मिल सकती हैं। एटम का ज्ञान है, जो पहले ब्रह्मास्त्र होता तो ब्रह्मास्त्र क्या है? आज का एटम बम ही उस समय का ब्रह्मास्त्र है, शब्दों का अंतर है सिर्फ। अगर
पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ते हैं, पाइथागोरस ने जो जिसकी खोज की, असल में पाइथागोरस प्रमेय आप हमारे भारत के पुराण पढ़ के देखो, उसमें हजारों साल पहले ही लिखी हुई है। बहुत बड़े बड़े सूत्र लिखे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में सुश्रुत हुए जो सर्जरी के लिए माने जाते हैं, सर्जरी के जनक माने जाते हैं, सर्जन माने जाते हैं, प्रथम सर्जन वही थे, सुश्रुत। तो ऐसे कई सारे हमारे अगर शास्त्र पढ़ेंगे आप तो उसमें कई सारी ऐसी बातें आपको मिलेंगी। हम लोग धीरे धीरे शास्त्रों से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें शास्त्रों से दूर किया गया एक साजिश के तहत। देखो हमारी जो गुलामी है अंग्रेजों की, वो 70-72 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन उन अंग्रेजों ने एक बात तय कर दी थी कि हम भले ही चले जाएं लेकिन इनकी जो मानसिक गुलामी है भारतीयों के ऊपर वो हमेशा रहनी चाहिए। इन पर कमांड, इनके दिमाग पर कमांड हमेशा हमारा होना चाहिए। तो क्या किया मैकाले ने? नई शिक्षा पद्धति, मैकाले शिक्षा पद्धति प्रारंभ कर दी। आप जो भी आज पढ़ाई कर रहे हैं वो मैकाले शिक्षा पद्धति के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। और मैकाले शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया है। आपको ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाती है जिसका कोई तुक ही नहीं, उसमें ना तो आपके टीचर्स का कोई दोष है ना आपका दोष है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है। तो आप लोग भी उसमें क्या करें? देखो आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। अब ये कितनी बेतुकी बात लगती है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो क्या भारत को एक क्रिकेट की गेंद थी जो कहीं खो गई और वास्को डी गामा वापस लेकर के आ गए? खोज की का मतलब क्या? अरे ये देश तो भारत जो सबसे प्राचीन संस्कृति का देश है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और यहाँ इस देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जैसे नाम से संबोधित किया जाता था। तो उस देश को वास्को डी गामा क्या खोजेगा? कहाँ गुम हो गया जो वास्को डी गामा ने उसकी खोज कर दी और दुनिया के सामने रख दिया? अब असल बात क्या है वो आप ध्यान से सुनना। अगर आप लगातार न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल देखते हैं तो लगभग 2 साल पहले खबर अखबार में आई थी कि वास्को डी गामा की खुद की निजी डायरी जो वो लिखता था, रोज लिखता था, डेली उसमें अपने दिन का रूटीन लिखता था, उसकी डेली की डायरी अहमदाबाद में मिली वास्को डी गामा की। और उसमें उसने क्या लिखा? उसकी खुद की डायरी में वास्को डी गामा कहता है कि जब मैं व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया तो मुझे वहां पर भारत में गुजरात के अहमदाबाद का कान्हा नाम का व्यापारी मुझे वहां पर मिला। मतलब कि एक बात तो स्पष्ट है कि उस समय हमारा व्यापार कहां तक था? साउथ अफ्रीका तक। अब जैसे ही उस कान्हा से मेरी मित्रता हुई तो कान्हा ने मेरे को आग्रह किया कि मैं भारत चलूं उसके साथ में, तो उसके आग्रह को स्वीकार करके और मैं भारत आया। ये वास्को डी गामा खुद कहता है, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो मेरे भाई बहन ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैकाले शिक्षा पद्धति में हमें पढ़ाई जाती हैं और उसी के आधार पर हमारा दिमाग सेट कर दिया जाता है और धीरे धीरे हम अपने संस्कारों से, हम अपनी संस्कृति से, हमारे देश से हम दूर हो रहे हैं। आप में से भी अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का बच्चा हो जो रोज तिलक लगा के आता है या धर्म की बातें करता है या शास्त्र की बात करता है तो आप उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखना जो शास्त्रों की बात करता है और जो शास्त्रों में इंटरेस्ट रखता है वही जान सकता है कि हमारे शास्त्रों में जो खजाना है ना, उस खजाने को आप अगर एक बार ढूंढ लो तो फिर जीवन में और कुछ जानने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतनी बहुत सारी रहस्यमय बातें, ऐसी बहुत हमारे काम की बातें, चाहे वो विज्ञान की हो चाहे वो अन्य किसी विषय की हो, उन हमारे सारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो हमारे शास्त्रों में लिखी कोई बात गलत नहीं हो सकती। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।